चलिए मेरे दोस्तों, आप सभी का अकाउंट्स वाले के यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 रिकॉर्ड करेंगे और इसके अंदर आज हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पिछला जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी चीज़ों को लेके। और ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये झारखंड बोर्ड में जो 12th क्लास में बिजनेस मैथमेटिक्स की जो पेपर है ना उसमें इम्प्लीमेंट होती है। वैसे ही आईएससी के बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल वे में होते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, आप सभी को पता होगा ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं इसको हम हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो पिछली वीडियो जिसने अभी तक मुझे नहीं देखा, इस वीडियो में हम उसको लिंक दे देंगे ताकि आप वो भी वीडियो जाकर देख सकें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम बात करते हैं सिंपल से वर्ड में, तो यहाँ जो भी नंबर लिखी जाती है एक सीक्वेंस के अंदर या सीरीज के अंदर, वो मल्टीप्लाई में चलती है और मल्टीप्लाई भी उनका सेम नंबर से रहता है। अरे हम पिछले वीडियो में डिटेल बात कर चुके हैं। तो आज हम फार्मूले के ऊपर भी बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है उसके अंदर भी जो फार्मूले अप्लाई होते हैं वो क्या क्या लगेंगे। तो हमारा पहला फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म। टीएन का फार्मूला रहेगा a/r⁴n-1। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको एपी का भी फार्मूला समझाऊं तो एपी के फार्मूले जो होते हैं वो होते हैं Tn बराबर a+n-1/d। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, वहाँ पर सबके अंतर बराबर होते हैं। यहाँ लिखा है गुणोत्तर श्रेणी, गुना जो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर में वो सेम होना चाहिए। देखिए 2, 4, 8, 16 ... गौर से देखेंगे तो ये पूरे जो मैग्नीट्यूड है इनके बीच का जो मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर है ना वो 2 के साथ चल रहा है। यहाँ पर भी 2 के साथ चल रहा है, यहाँ पर भी 2 के साथ चल रहा है। मन एक नंबर में दूसरे नंबर सेम नंबर, जैसे 2 का 2 से गुना 4, 4 का 2 से गुना 8। अगर यही मैं लिखूँ यहाँ पर मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखूँ तो मैं लिखूँगा 2, 4, 6, 8 ... यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो हर पर्टिकुलर नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये प्लस या माइनस में है। ये डिफरेंसेस प्लस या माइनस में होते हैं, लेकिन यहाँ जो डिफरेंसेस है ना वो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? मल्टीप्लाई में। यहाँ 2 का अंतर है, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, ऐसे चलते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हमारे नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई में चलते हैं। तो एक छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने का, वरना पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं जहाँ पर डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हमने कर रखी है और एग्जाम्पल भी समझाया है कि प्रोग्रेशन इनफाइनाइट टाइम तक जाते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर 2, 4, 8, 16 मात्र 4 ही मेंबर है, यानी T1 टर्म है, T2 टर्म है, T3 टर्म है और T4 टर्म है, मात्र इतने ही टर्म है, तो ये फाइनाइट है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 2, 4, 8, 16 ... तो ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज है या सीक्वेंस है। मेरी बात मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, एकदम ध्यान से समझना। जब किसी भी पर्टिकुलर नंबर को एक अरेंजमेंट में आप लिखते हो और इनफाइनाइट टाइम तक लिखना चाहते हो, मतलब अनंत काल तक लिखते जाओ, जीवन खत्म हो जाए बड़े नंबर ना खत्म हो, तो ये इनफाइनाइट होते हैं। ये एपी में भी थे, जीपी में भी और एचपी में भी रहेंगे। तो इसी तरह
ये दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो एक्चुअली अगर एपी आप पढ़ोगे तो एपी के अंदर चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, सबका टीएन तो एक ही अप्लाई होता था, एसएन भी एक ही अप्लाई होते थे। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है ना, फाइनाइट इनफाइनाइट ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं उसके एसएन अलग होते हैं, एसएन के फॉर्मूले अलग लगाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो हमारा मुद्दा आज टीएन का रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप सभी को ज़्यादा परेशान और टाइम बर्बाद न करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। हम करेंगे झारखंड बोर्ड, एक्सरसाइज 2A है, और ये किताब जो मैं जिससे क्वेश्चन करा रहा हूँ डॉक्टर SK सिंह का है। और झारखंड बिहार यूपी में शायद इम्प्लीमेंट होते हों और ये पेपर हो, तो उनसे भी बच्चों के लिए भी ये ज़्यादा वीडियो यूजफुल रहेगा। तो आप इसे एंड तक देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ में अच्छे से, वरना स्किप करेंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं कि विच टर्म of geometric progression 1, √3, 3, dot will be at T1। क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2A का। क्वेश्चन सिंपल है मेरे बच्चों। कह रहा है कि आपको एक नंबर दी गई है, अरेंज करके दी गई है और कही जा रही है कि यह जीपी में है। आंसर कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया 1, √3, डॉट और सबसे लास्ट टर्म 81। कहा गया कि 1, √3 ऐसे करके मैं लिखते जाऊं और 81 तक लिखूं, लास्ट नंबर 81 रहेगा। तो बताना है कि ये 81 कितने बार में आएंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये मेरे सेकंड टर्म है, ये मेरे थर्ड टर्म है, तो ये 81 जो है ना वो मेरा लास्ट टर्म है। ये नहीं पता है कितने बार में आएगा। अब मैं अगर हाथ से लिखना स्टार्ट करूँ मैनुअली 1, √3, फिर 3, √3 ऐसे करते करते लिखते जाऊँ तब तो दिमाग का दही हो जाएगा, आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन में बोला 1, √3 है, 3 है, 81 है और बोला जा रहा है कि बताइए 81 जो है कितने काउंटिंग में आएगा। जैसे आप इसे फर्स्ट टर्म गिन रहे हो, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 81 कितने में आएगा। तो हमें यहाँ पर लगाने होंगे TN का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, A × R⁴ मेरे बच्चे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग का माथा फोड़ नहीं करना है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सबसे पहले R निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। आप सभी को पता होगा AP के अंदर D निकाली जाती है, कॉमन डिफरेंस निकाली जाती है। इसका भी पूरा नाम R होता है, रेशियो R होता है, कॉमन रेशियो होता है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो T2/T1 होता है, क्योंकि रेशियो तो डिवीजन में निकाले जाते हैं। तो हमारा T2 जो है वो √3 है और T1 जो है हमारा 1 है। एकदम आराम से समझना मेरी बातों को, नो टेंशन। कट करने के बाद ये हमारा जो कॉमन रेशियो है वो √3 आ जाता है, सो सिंपल वे में। अब हमें ये तो मैंने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, R निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में हमें पूरी वैल्यू को सेट करनी है और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने सीखना है, मतलब लागू करने सीखना है, यूज करने सीखना है। तो सवाल है कैसे सीखेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। TN की जगह जो है ना आपको 81 लेना है क्योंकि लास्ट नंबर दिया हुआ था। इसके बाद A के जगह पे 1 लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपके सामने 1 है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे R से। R का वैल्यू हमारा √3 आया है, पावर लगता है n-1, तो n तो हमें खुद ही निकालनी है, तो मैं n की वैल्यू लिख ही नहीं पाऊंगा, ये आ गया n-1। अभी 1 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आएगा, 81 को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 81 ही आएगा। और हमारा इधर आ गया √3 और पावर लग गया n-1। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ तक जो भी बंदे इसे देखेंगे फुल क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेंगे, कुछ भी नई चीज़ इसमें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम मस्त मक्खन की तरह मैथ बनता है। मैथ तो वो चीज़ है ना जो दिमाग की बत्ती जलाती है, आपके दिमाग में जंग जो लगाओ ना जंग को हटाती है। अभी क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इनका पावर n-1 है
और इनके पावर तो कुछ है नहीं, अगर ऐसे मान लो थोड़ी देर की तो पावर 1 है। अच्छा, पावर से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इनके बेस इक्वल करने पड़ेंगे। हम पढ़े हैं बचपन क्लास में कि अगर बेस इक्वल है ना तो पावर ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम 81 का बेस निकालना स्टार्ट करेंगे। अभी ध्यान से देखना, 81 को अगर मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 81 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस 3 को लिखना चाहूँ मेरे बच्चे, तो इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखूंगा। उसी तरह दूसरे वाले 3 को भी मैं √3 इंटू √3 लिख लूँगा। तीसरे वाले को भी मैं √3 इंटू √3 लिख लूँगा। और चौथे वालों को भी मैंने √3 इंटू √3 लिख लूँगा। यानी 1 3 में 1 3 में 2√3 आते हैं। तो अगर 4 3 है मेरे बच्चे तो 8√3 आएंगे। बोलो हाँ या ना। समझ में आया तो लाइक कमेंट करना। तो यहां पर आता है हमारा √3 और पावर लगता है 8। मतलब 81 में 4 तो 3 निकलेंगे और 1 3 के अंदर 2√3 निकलेंगे। इस तरह 8√3 होता है और हमारा इधर आता है √3, पावर लगता है n-1। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो हमारा इक्वल है, इसलिए हमारा वैल्यू निकल के आया 8 और बराबर n-1। तो 8 + 1 बराबर में n, तो n बराबर में 9। और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और इसका आंसर आया 9। यानी मैं इस पूरे सीरीज को लिखते जाऊं तो जब मैं 9th बार लिखूंगा, बोले तो 1 लिखूंगा, √3 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, जब इस तरह मैं 9वीं बार लिखूंगा, 9 टाइम्स लिखूंगा, तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2A का। Tn की फॉर्मूला अप्लाई करनी थी और n की वैल्यू निकालनी थी। उम्मीद करता हूँ सभी को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और पसंद आ जाए तो लाइक ठोक देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि सभी को पढ़ाई मतलब मिले, मतलब सभी को शिक्षा का स्तर मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, शिक्षा में किसी को कोई बाधा ना हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द 9th टर्म ऑफ जीपी। हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 9th टर्म निकालना है और हमारा जीपी है √3, 1 डिवाइडेड √3, 1 डिवाइडेड 3√3 और ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। मतलब इसके लास्ट नंबर कौन होंगे ये किसी को नहीं पता है, चलते जाएंगे। अब हमें 9th टर्म निकालनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें T9 की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें √3 दी गई है और डी तो आएगा नहीं, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया, कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो निकलेगा T2 डिवाइड T1, यानी T2 है मेरा 1 डिवाइडेड √3 और T1 है हमारा √3। तो अगर ये हमारा आ गया तो ध्यान से समझना, इसके नीचे आप कितना छुपा मानोगे? 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड √3, फिर 1 डिवाइडेड √3 और ये फाइनली हमारे आ जाएंगे 1 डिवाइडेड 3 आर की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप बाकायदा अच्छे से क्लियर कर लेंगे जब भी इस वीडियो को आप आराम से देखेंगे। इसके बाद हमें क्या करने हैं? अब हमें लगाने हैं Tn के फार्मूला। टोटल नंबर टर्म जीपी के अंदर पढ़ी जाती है a इंटू r⁻n-1। हमारे यहाँ कॉमर्स के अंदर कोई भी फार्मूले को प्रूफ नहीं करना होता है, क्योंकि आईएससी के बच्चे थ्योरम के पीछे भागते हैं, उनका मतलब कंपलसरी होते हैं, बट हमारे कॉमर्स को लेके ऐसे कंपलसरी नहीं, तो हम सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं। अभी क्या करना है? Tn की जगह में T9 लेना है, क्योंकि मुझे T9 की वैल्यू निकालनी है। मेरे बच्चे ए की जगह पर क्या लिखना है आप गौर से देख लेना। ए की जगह पे आपको √3 लिखना है,
r के जगह पे आपको 1/3 लिखना है और पावर में n-1 है और n का वैल्यू आपको 9 लेना है, 9-1 करना है। अगर और आगे हम इससे चले तो इसको हमको √3 लेना है, 1/3 लेना है और 9 में से 1 लेस करने के बाद 8 लेना है। अब सो सिंपल है, क्वेश्चन में ज़्यादा कोई जान पराना है नहीं और अभी क्वेश्चन के आंसर बस आने ही वाले हैं। आराम से देखते जाइए, स्किप नहीं करने हैं, वीडियो को एंड तक देखने हैं। ये हमारा ले लिया √3। अब ये 1/3 8 टाइम्स जा रहा है, मतलब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो या तो आप 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लो 3 3 3 ऐसे करके, और नहीं तो सबसे बढ़िया तो मैं बोलूँगा जो मेरे हिसाब से चलेगा, √3 कर लो नीचे और यहाँ पर लिख लो 3⁸, क्योंकि जब आप 1/3 का पावर 8 लेते हो तो 1 का भी पावर 8 होता है और 3⁸ भी 8 होता है। 1 का वैल्यू 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा, तो उसकी कोई औकात नहीं है। तो ये एक्चुअली में वैल्यू हो जाएगा 1/3⁸, और इसी को मैं जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई किया हूँ। यहाँ से √3 ले लिया और 1/3 के लिए 1⁸ ले लिया और यहाँ में 3⁸ ले लिया, ठीक है। तो ये 1⁸ की वैल्यू 1 है, तो 1 रहे लिखे या ना लिखे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फाइनली हमारा आंसर आता है √3 और डिवाइड में 3⁸, और ये हमारा होता है आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 2A का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्पेशली ये झारखंड बोर्ड में है, शायद बिहार में भी हो सकते हैं, यूपी में भी, शायद वहाँ पर बेस के सिंह का बुक चलता होगा, तो ये कन्फर्म करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपके सामने जो समझा रहा हूँ ये झारखंड बोर्ड में चलती है। डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि हाउ मेनी टर्म्स are there in the geometric progression 5, 20, 80 ... 5120 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है कि 5 × 4 20, 20 × 4 80, 80 × 4 320, इस तरह लिखते जाऊं। कब आएगा 5120? कितने बार में आएगा 5120? कितना बार ऐसे लिखते जाएंगे तो आएगा 5120? यानी ये हमारा दे रखा है मेरे बच्चे टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये दे रखा है D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का वैल्यू है 5, Tn का वैल्यू दे रखा है 5120 और हमें निकालना है CR कॉमन रेशियो T2/T1, 20/5 कट के आया 4। इस तरह हमारा R का वैल्यू निकला। अब हमें अपना फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। फार्मूला हमारा Tn का रहेगा। सो सिंपल फार्मूला है, कोई ज़्यादा इसमें किचकिच नहीं है। हम लगाते हैं यहाँ पर Tn का फार्मूला और A × r⁴n-1। Tn के जगह पर हम लिखेंगे 5120, A का वैल्यू लिखेंगे 5 r और n⁴1। यहाँ लिखेंगे 5120 मल्टीप्लाई से 5 डिवाइड में आ जाएगा। r का वैल्यू मेरा 4 दिया हुआ है और पावर में लग जाएगा n-1। अगर हम 5120 को 5 से काटें तो ये हमारा आ जाता है 1024, यानी ये हमारे कट लगने के बाद आ गए 1024 और हमारा वैल्यू है 4⁴n-1। तो अब हम आगे चलते हैं और कहानी को और धीरे धीरे जस्टिफाई करते हैं। फिर कहानी वही आगे कि यहाँ पर अगर 4⁴n है तो इसका भी बेस हमें 4 में लाना होगा। जब तक बेस हमारे इक्वल नहीं होंगे, हमारे पावर इक्वल नहीं होंगे, पावर इक्वल नहीं होंगे तो हमारे आंसर नहीं आएंगे। तो हमें अब कुछ सोचना है कि 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि 1024 आएगा।
1 2 3 4 5 6 7। हाँ 4 है तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 इंटू 4 फिर 4। ये कुछ 5 टाइम्स में आ जा रहे हैं। 1 2 5 टाइम में आ जा रहे हैं, यानी हमारा वैल्यू आ गया 4 टू द पावर 5। अरे तेरी तो, और इधर आ गया 4 टू दी पावर n माइनस 1। सबको पता है कि बेस जब इक्वल है तो बेस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली जो हमारा पावर बचेगा 5 बराबर n माइनस 1। तो 5 प्लस 1 बराबर n, तो n का वैल्यू आ गया 6 और आंसर आ गया हमारे 6। तो देखिए एकदम सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मस्त रापचिक कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। एक बार जो बच्चा वीडियो देखा दिमाग में सीधा जाएगा, फिर एग्जाम में फाड़ देगा, जाके रिवीजन करेगा एकदम मैथ में 100 में 100 फाड़ देगा। तो यहाँ पर 5 20 80 ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, n का वैल्यू 6 आया। और अभी हम tn के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने सीख रहे हैं। तो हमारे ये एक्सरसाइज 2a के 3 क्वेश्चन है। अभी बाकी क्वेश्चन हम धीरे धीरे इसी तरह पार्ट बाय पार्ट करके लेते आएंगे, क्योंकि एक ही बार पूरी वीडियो लॉन्ग बनाना सही नहीं है और उसमें बच्चे जो इरिटेट और बोर हो जाते हैं, फिर वो पढ़ना नहीं चाहते हैं और उन्हें पढ़ने में बोरियत फील होने लगती है। तो इस वीडियो के अंदर हम मात्र 3 क्वेश्चन रखेंगे और फिर बाकी ऐसे 3-3 के लॉट में हम पार्ट बाय पार्ट जीपी को लेके आएंगे और जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करेंगे। और जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन भी अपना प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो आपको अपलोड हो, किसी भी तरह का मोटिवेशन, एजुकेशन या फाइनेंस, तो आपको वीडियो मिलते रहे और आप उसे देखें, उससे होने वाले बेनिफिट को उठाएं, समझें। तो इस तरह इस वीडियो को यहाँ पर मतलब इस लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करते हैं और बाकी जो भी इसके क्वेश्चन है धीरे धीरे करके आते रहेंगे। बस आपको वेट करना है, एक दिन गैप करके ये सारे लेक्चर आपको धीरे धीरे रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड थैंक यू।